हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है भारतीय तिरंगे का इतिहास। दोस्तों, विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना ध्वज होता है। यह एक आज़ाद देश का प्रतीक है। हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी से कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। भारत में तिरंगा शब्द का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक हॉरिजॉन्टल तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है और नीचे गहरा हरा रंग है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2 से 3 है, यानी 2/3। सफ़ेद पट्टी के माध्यम में एक गहरे नीले रंग का चक्र है जो चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र का डायमीटर सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तिलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाती है। सफ़ेद मध्य पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाती है। अंतिम पट्टी हरे रंग की है जो भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाती है। यह धर्म चक्र 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई सारनाथ स्तंभ कानून के पहिए को दर्शाता है। चक्र का उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और स्थिरता में मृत्यु है। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता को संशोधित किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद भारत के नागरिकों को अंततः अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर किसी भी दिन, न कि केवल राष्ट्रीय दिवसों पर जैसे कि पहले होता था, भारतीय ध्वज फहराने की अनुमति दी गई है। अब भारतीय गर्व से कभी भी और किसी भी समय राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित कर सकते हैं, बशर्ते कि तिरंगे के किसी भी अपमान से बचने के लिए ध्वज संहिता के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग नंबर 1 में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। भाग नंबर 2 में सार्वजनिक, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए समर्पित है। भाग नंबर 3 केंद्र और राज्य सरकारों और उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित है। 26 जनवरी 2002 के कानून के आधार पर झंडा फहराने के बारे में कुछ नियम और कानून हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। क्या करें वह है, ध्वज के प्रति सम्मान को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षणिक संस्थानों में फहराया जा सकता है। स्कूलों में ध्वजारोहण में निष्ठा की शपथ को शामिल किया गया है। सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर औपचारिक या अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज फहरा या प्रदर्शित कर सकता है। नए कोड की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों को अपने परिसर में झंडा फहराने के अधिकार को स्वीकार करती है। क्या ना करें इसके बारे में है। झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या कपड़ों के लिए नहीं किया जा सकता है। झंडे को जानबूझकर ज़मीन या फर्श को छूने या पानी में गिरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे वाहनों, ट्रेनों, नावों या विमानों के हुड, शीर्ष और किनारे या पीछे नहीं लपेटा जा सकता है। किसी भी अन्य झंडे या ध्वज को झंडे से ऊंचा नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा फूल, माला या प्रतीक सहित कोई भी वस्तु झंडे पर या उसके ऊपर नहीं रखी जा सकती। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों में सशस्त्र बलों के सदस्यों सहित कई लोगों ने तिरंगे को उसकी पूरी शान से फहराने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।